नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन पर कि आखिर बिहार इलेक्शन जो वोटर रिवीजन हो रहा है तो इस पर 41 लाख वोटर को क्यों गया है हटाया, और इसमें वो कौन से लोग हैं जिन पर गिरी है गाज। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम इसे रिवीजन करेंगे, और ये नोटिस आया था 24 जून को, जिसपे इन्होंने बताया था कि बिहार का इलेक्टोरल रोल को हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे। इंटेंसिव का मतलब कि हम एक एक वोटर का जांच पड़ताल करेंगे और उसके अनुसार हम उसका नाम न्यू वोटर लिस्ट में रखेंगे या नहीं। लेकिन इसके साथ उन्होंने बताया जो भी वोटर 2003 में या उसके माता पिता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो हम उनसे ज्यादा वेरिफिकेशन, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। लेकिन जो एक नए वोटर बन रहे हैं तो उनसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया का प्रूफ लेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया में बहुत सारे प्रूफ होते हैं लेकिन आधार कार्ड नहीं होता, क्योंकि जब आप आधार कार्ड ओपन करते हो लिखा हुआ रहता है कि ये आधार कार्ड आपका पहचान पत्र है, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया का नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ डॉक्यूमेंट को सिटीजन ऑफ इंडिया का माना है, जैसे पासपोर्ट मांगा है, आपका 87 से पहले LIC, आपके फैमिली में किसी का प्रूफ हो वो मांगा है। उसके बाद अगर आपके पास वोटर कार्ड हो तो उसका डिटेल मांगा है। 10th का सर्टिफिकेट मांगा है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया प्रूफ करती है। अभी जो बवाल मचा हुआ है कि क्या वोटर लिस्ट में जो चीफ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो खुद के चक्रव्यूह में फंस गया है या चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अभी इन पर एक इल्जाम लग रहा है या चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि हमने 41 लाख वोटर्स को रिमूव करने जा रहे हैं। तो ये इन पर इल्जाम लगा कि आप गलत तरीके से रिमूव कर रहे हैं। तो यही हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन चक्रव्यूह में फंस गया है या चक्रव्यूह से निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले वोटिंग का राइट किसके पास होता है? जो इंडिया का सिटीजन है उसके पास होता है वोटिंग का राइट। लेकिन अगर कोई इंडिया का सिटीजन हो, उस लोकेशन पर नहीं रहता हो, या उसका डेथ हो चुका हो, या इंडिया का सिटीजन ही नहीं हो, इंडिया में रह रहा हो, इट्स ओके, लेकिन इंडिया का सिटीजन नहीं है, जैसे कोई जॉब करने इंडिया में आया है 2 महीने, 6 महीने, 2 साल से भी रह रहा हो, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता है, उसे वोट का राइट नहीं मिल सकता है। तो रेसिडेंट इन इंडिया है बट सिटीजन नहीं है। जैसे कि कोई काम करने आया है तो, या मेडिकल टूरिस्ट पर आया है, घूमने फिरने आया है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकता, उसे वोट का राइट नहीं मिल सकता है। और या तो इलीगल तरीके से आया है, लेकिन और भी एक तरीका कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सिटीजन भी है, लेकिन उसका डेथ हो गया है या दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट कर गया है, या दो तीन जगह पर उसका नाम लिखा हुआ है वोटर लिस्ट में, तब भी वो वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के रिस्पॉन्सिबल है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला 41 लाख लोगों का हम नाम हटा रहे हैं। तो ये 41 लाख लोग कौन है, और क्या दलित, पिछड़ा और गरीबों का नाम हटाया जा रहा है? तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 41 लोगों में 14 लाख तकरीबन डेथ कर चुके हैं। 19.7 लाख लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट कर चुके हैं। 7.5 लाख लोगों का डुप्लीकेट एंट्री है और 11,004 लोग अनट्रेसेबल हैं। जो डेथ कर गए उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं। जैसे मेरे पास भी BLO आए तो हमने, मेरी मदर का देहांत 2020 में हो गया तो मैंने BLO को कंफर्म कर दिया कि मेरी माता जी अब दुनिया में रही नहीं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दे। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति का डेथ हो गया हो तो उनका नाम हट रहा है। एक जगह से दूसरे जगह का शिफ्टिंग, आप सभी को पता है कि बिहार में उतने रोजगार के अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग, जैसे मेरे ही पूरे ग्रुप में, मेरे ही पूरे फैमिली में बिहार में बहुत कम लोग रहते हैं, सब दूसरे दूसरे लोकेशन पर शिफ्टेड है, जैसे मुंबई हो, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो। तो अगर आप पिछले 5 साल, 10 साल, 15 सालों से उस लोकेशन पर है तो आपके वोटर कार्ड वहीं का बना है। तो आपको बिहार में क्यों? क्योंकि आप बिहार में तो इलेक्शन में वोट देने भी नहीं आते। तो इस तरीके से तकरीबन 20 लाख लोग जो दूसरे लोकेशन पर लोकेटेड हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। और 7.5 लाख डुप्लीकेट एंट्री का मतलब अभी ये बिहार इंटेंसिव हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जैसे मेरा घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है और मैं पटना में भी चला गया, तो गांव में भी या मेरा जो होम टाउन है वहां भी नाम है और पटना में भी मेरा नाम है।
तो जब दोनों जगह सेम नाम है, क्योंकि फादर नेम, आपका नाम, लोकेशन, ये सब चीज सेम आ रहा है, तो वो डुप्लीकेट एंट्री हटा रहे हैं। तो इस तरीके से, और 11,000 अनट्रेसेबल है। तो इस तरीके से ये जो लिस्ट है, पहले पिछले वीक में ये 34 लाख का था, अब ये 41 लाख का हुआ है। तो अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई नहीं आया है कि कितने इलीगल माइग्रेंट का नाम है। अभी ऐसा कुछ भी लिस्ट नहीं आया, उसमें डेफिनेटली कुछ होंगे, चाहे वो नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, म्यांमार के लोग हो, जरूर होंगे, रोहिंग्या हो, जरूर होंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा शेयर नहीं किया। अभी उन्होंने 41 लाख का डेटा शेयर किया है, जिसमें 14 लाख डेड है, 20 लाख तकरीबन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन शिफ्ट कर चुके हैं, 7.5 लाख का डुप्लीकेट एंट्री किया, और 11,000 अनट्रेसेबल है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।